अमेठी जिले के 24 गांव को वाईफाई से लैस कर दिया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटलीकरण है, जिसके तहत लगभग सारी व्यवस्थाएं पेपरलेस की जानी है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अमेठी जिले के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़े जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव की जनता के तमाम सारे कार्य सुगमता से संपादित किए जा सकें, क्योंकि अब तक लगभग सभी कार्य इंटरनेट के माध्यम से ही संपादित होने लगे हैं। चाहे वह सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के आयोजन की बात हो अथवा उनके लाभ की बात। यही नहीं, तमाम शिकायत और समस्याओं का भी डिजिटल माध्यम से संबंधित अधिकारियों को पहुंचाना और उसका निस्तारण करना और आवेदक को सूचित तक करने का कार्य ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाने लगा है। चाहे ई पेमेंट हो अथवा ई स्टैंपिंग, सभी कार्यों के लिए इंटरनेट का होना बहुत ही जरूरी है। अभी हाल ही में कोरोना काल के दौरान 2 वर्षों से भौतिक रूप से शिक्षण संस्थाएं बंद थी, लेकिन कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुईं। गांव में इंटरनेट की व्यवस्था न होने के चलते यह सुविधा ग्रामीण बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। यदि गांव में भी तीव्र गति ब्रॉडबैंड काम करने लगे तो निश्चित रूप से निर्बाध गति से इस तरह की सुविधाएं ग्रामीणों को भी मुहैया हो सकेंगी। यही नहीं, कोरोना की जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही लोगों को मिल सकेगी। इसके बचाव के लिए अगले टीके के स्लॉट की बुकिंग भी ऑनलाइन ही है। इस तरह से सभी कुछ ऑनलाइन होने के चलते गांव में तीव्र गति का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए डिजिटल इंडिया के तहत अमेठी जिले के मुसाफिर खाना तहसील अंतर्गत 24 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। यहां पर मौजूद ग्रामीण जनता को तमाम सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यही नहीं, इस बात पर और इस मामले पर जिले की मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाहर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिसंबर 2021 तक जिले के सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और अभी तक सिर्फ 24 गांव ही जुड़ पाए हैं, जबकि 26 और घरों में कार्य पूरा होना बाकी है। लेकिन मेंटेनेंस का कार्य चलते रहने के कारण अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। शीघ्र इन 26 गाँव में भी तीव्र गति से ब्रॉडबैंड सेवा शुरू हो जाएगी। सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत संपूर्ण भारत को डिजिटल बनाना जाना है। इसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक आसानी से पहुंच सकेंगे और सभी से कनेक्टिविटी हो सकेगी। तमाम सारी बैठक वर्चुअल माध्यम से ही की जाती है, लेकिन गांव की जनता जुड़ नहीं पाती है। हाई स्पीड इंटर कनेक्टिविटी से गांव की जनता भी शासन और प्रशासन से सीधे जुड़ सकेगी। मेरा नाम अविनाश कुमार मिश्रा है। मैं सीएससी में स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये सुविधा कब से यहाँ पे शुरू है और कितने गांव को यहाँ पे इस प्रकार मिल रही है, क्या कहते हैं? यहाँ पे डिजिटल विलेज 1 सितंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था। माननीय सांसद हमारी स्मृति ईरानी दीदी के हाथों से यहाँ पे शुभारंभ हुआ था और यहाँ पे हम लोग 24 गाँव में जो है पूरा फुल्ली वाईफाई जो है लैस है। गाँव के लोगों को यहाँ पे पूरी वाईफाई से सारी सर्विसेज मिलती हैं। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दूसरे लोगों को? यहाँ पे जो हमारा सीएससी का और माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, उसके तहत हम लोग गांव के हर व्यक्ति को उसके गांव में ही सारी सुविधाएं, बैंकिंग से लेके बिजली बिल, उसको आया जात निवास, उसके बाद से जो है उनको किसी भी प्रकार का डिजिटली जो भी उनको सर्विसेज चाहिए होती है वो सारी सर्विसेज उनके गाँव में ही उनको अवेलेबल होती हैं। कब से यहाँ पे कितने दिन से? यहाँ पे पिछले 3 सालों से यहाँ सर्विसेज ये चल रही हैं। यहाँ पे कितने गांव में अब तक ये सुविधा पहुँच चुकी है? ये हमारे अमेठी जनपद में सारे ग्राम पंचायतों में, सारे विलेजेस में हमारे एक सेंटर्स हैं। हर गांव में हमारे सेंटर के माध्यम से लोगों को सुविधा दी जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला नाम है। यहाँ पर क्या करने आई, क्या यहाँ पर पैसा निकालने आई हैं। पहले पैसा जाते हैं निकालने, वहाँ पर मुसाफिर खाना 1.5 किलोमीटर है, वहाँ से जाते हैं तो कुछ यहाँ परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर निकालते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं आपको? यहाँ पर बहुत सुविधा है। बिजली बिल भी जमा करते हैं हम यहाँ पर पैसा भी निकालते हैं। कोई जना है यहाँ पर कोई मतलब ऐसा पैसा नहीं लेते कोई कि हम पैसा निकाल सकते हैं, कोई कमीशन नहीं लेता है, कोई कैसे कुछ भी नहीं। जब ये नहीं खुला था तो किस तरह की दिक्कतें होती थी आप लोगों को? ये नहीं खुल रहा था तो हमने जना मुसाफिर खाना जाते थे, कहीं साधन नहीं मिलता था तो पैदल भी जाते हैं। कहीं जना है जहाँ वहाँ पर जाते थे तो परेशानी होती है, लाइन लगाना पड़ता है।
घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, नहीं सारा दिन लग जाए। पैसा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आते हैं हम। यहाँ पर जना है नहीं है तो हम फ़ोन पर करके बात कर लेते हैं कि सर पैसा है या नहीं है, तो ये बता देते हैं कि नहीं आज पैसा नहीं है, तो जना हम नहीं आते थे। और जो पैसा हो जाता था तो हम आके तुरंत यहाँ पर पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा, CSO किसने खुलवाया था? कैसा काम किया सरकार ने? सांसद जी आपको कैसा काम किया? बहुत अच्छा किया था। पिंडारा महाराज। और ये किस तरह की सुविधाएं इस CSO सेंटर में मिल रही है आप लोगों को? सुविधा बहुत अच्छी है। जैसे अरे कि बिजली का बिल जमा हो जाता है यहाँ और पैसे निकल जाते हैं, हमारा लेन देन सही हो जाता है और फार्म जो है वो भी निकल जाता है, जमा हो जाता है। स्कूल का बच्चों का जो पैसा आता जाता है वो भी निकल इसमें चला आता है, इसी से फ़ायदा ज़्यादा है। तो ऐसा काम है? काम बढ़िया है। पहले किस तरह की दिक्कतें थी जब ये नहीं चला? पहले बहुत दिक्कत थी, क्या करना मेरे को जाना पड़ता था वहाँ बैंक में, देर तक लाइन लगाना पड़ता था, वहाँ भी नहीं निकलता था। और भी हमारा सबका किराया बचता है, इसलिए फ़ायदा बढ़िया है। मैम, अमेठी में डिजिटल इंडिया के तहत गाँव को डिजिटल किया जा रहा है। कितने गाँव हैं जिसको इसका लाभ मिल रहा है? ये डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो मुसाफिर खाना ब्लॉक से शुरू किया गया है और मुसाफिर खाना ब्लॉक में अभी तक 24 गांव में जो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है और बाकी 26 में भी कनेक्टेड है, लेकिन वहां पर कुछ रिपेयरिंग का काम चल रहा है और पूरे जनपद में कनेक्टिविटी दिया जाना है, सभी गाँवों को इसमें कवर किया जाना है, जो कि दिसंबर 2021 तक लक्ष्य रखा गया है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे, क्या किस तरह का लाभ मिलेगा? ये सबसे इम्पॉर्टेंट आप सब जान रहे हैं कि जैसे हमारी कितनी योजनाएं हैं जिसमें ऑनलाइन आवेदन होते हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम मीटिंग्स भी होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, तो ये सब गाँव में जो हमारा इंटरनेट को गाँव जो हमारा है वो इंटरनेट से जुड़ जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्या नाम है, किस पद पे हैं यहाँ? मेरा नाम प्रियंका मौर्य है, मैं पिंडारा ठाकुर की रहने वाली हूँ। यहाँ पे दीदी स्मृति ईरानी के हाथों से 1 सितंबर 2018 को यहाँ पे डिजिटल गांव की ओपनिंग की गई थी, जिससे गांव के लोग पूरा बहुत फ़ायदा बेनिफिट मिल रहा है। गांव के लोगों को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। कई लोगों को यहाँ पे रोज़गार की सुविधा पर मतलब डिजी गाँव बनने से कई लोगों को यहाँ पे गाँव में सुविधा काम करने की सुविधा मिली है। जैसे कि हमारे यहाँ बैंकिंग का कार्य, बैंकिंग के माध्यम से लोगों को यहाँ बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। कोरोना काल में लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, भीड़ में लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। लोग आते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए, उन लोगों को यहाँ पैसा निकालने जमा करने में बहुत ही सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ आय जात निवास हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब काम की सुविधा मिल रही है। और क्या कहते हैं, पेंशन वगैरह यहाँ पे लोग अपनी बनवा रहे हैं, विधवा पेंशन बनवा रहे हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी काम होते हैं सब लोगों को गाँव में सेवा प्रदान की जा रही है। हमारे यहाँ LED लाइट वगैरह भी काम है, जिसमें भाई गाँव के लोगों को भाई जो बाहर नहीं जा पा रहे थे काम करने के लिए, उनको उसमें रोज़गार के मतलब पैदा वो अवसर प्रदान किया गया। हमारे यहाँ BPO सेंटर चलता है, जिसमें 10 बच्चियों को काम इसमें कोरोना काल में काम दिया गया। जिस जब से हमारे यहाँ ओपनिंग हुई है तब से बच्चियाँ उसमें काम कर रही हैं। अगरबत्ती मशीन हमारे यहाँ है, उसमें भी गांव की दीदियों को अगरबत्ती बनाने का हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, उसमें उन लोगों को पैकिंग करना, अगरबत्ती बनाना हम लोगों ने उनको सिखाया। हमारे यहाँ पैड वगैरह भी बनाई जाता है, जिसमें गाँव की बच्चियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पैड वगैरह उनको मतलब बनवाते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद सिखा के लोग बनाती हैं यहाँ पे पैड वगैरह।